हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 13 की शुरुआत में तेंग्यू तेंगशन से पूछता है कि लड़के कब अच्छे लगते हैं, तो तेंगशन कहती है कि जब वो इस तरह से कैट की टेक केयर करते हैं। तेंग्यू कहते हैं कि मुझे समझ आ गई है। अब कैट को खाना खिलाने के बाद तेंग्यू तेंगशन के पास आता है। तेंगशन अपने लैपटॉप को बंद कर लेती है। तेंग्यू कहता है कि मुझे भी तुम्हारा काम देखना है, तो तेंगशन कहती है कि अभी स्क्रिप्ट इतनी अच्छी नहीं है। तेंग्यू कहते हैं कि तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए और अब हम मिलकर काम कर रहे हैं। ये कहते हुए तेंग्यू तेंगशन का लैपटॉप खोलने लगता है। तेंगशन कहती है कि मैं एक फ्रेंडली रिमाइंडर दे दूं कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। तेंग्यू कहता है कि मैंने भी तुम्हारी कैट की भी तो टेक केयर की है, क्या मुझे 5 मिनट और नहीं मिलने चाहिए? ये सुनने के बाद तेंगशन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें मजीद 10 मिनट और यहाँ पर रुकने की इजाजत दे देती हूँ। तेंग्यू तो ये सुनकर खुश हो जाता है और अब ये तेंगशन के नॉवल को पढ़ने के लिए बैठ जाता है। तेंगशन तेंग्यू की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझ पर यकीन करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तेंग्यू भी ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद घर पर तेंगडिंग की फैमिली से इसके अंकल और ग्रैंड माँ बात कर रहे होते हैं कि तेंगडिंग को फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। मॉम भी तेंगडिंग को समझाने लगती हैं कि तुम्हारी एक्टिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। सभी लोग तेंगडिंग के एक्टिंग करने के खिलाफ होते हैं, तो तेंग्यू कहता है कि तेंगडिंग जिस प्रोजेक्ट में काम करने वाली है उसका डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर मेरी दोस्त है और वैसे भी इस प्रोजेक्ट का प्रोड्यूसर भी तो मैं हूँ, इसीलिए तेंगडिंग को कोई भी तंग नहीं कर पाएगा। तेंग्यू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्टूडियो खोल रहा हूँ, तुम मेरी कंपनी के अंडर नहीं हो, इसलिए तुम्हें अब जो भी करना है तुम खुद ही करोगी। तेंगडिंग तो कह रही होती कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तेंग्यू इसकी बात नहीं सुनता। ये कहने के बाद तेंग्यू यहाँ से चला जाता है। तेंगडिंग इसके पीछे आते। तेंगडिंग कहती कि इस वीकेंड मेरी बर्थडे है, तो आप क्या तेंगशन के साथ आएंगे वहाँ पर? तेंग्यू कहता है कि तुम्हें इस बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो तेंगडिंग कहती है कि आप कुछ अच्छे से पहन कर आइएगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की ये जानने की कि तेंगशन क्या पहन कर आने वाली, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। अब आपको जो भी करना है आपको खुद ही करना है। ये सुनकर तेंग्यू यहाँ से चला जाता है। अब तेंग्यू तेंगशन के घर पर आता है। तेंगशन इससे कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो तेंग्यू कहता है कि मैं कैट के लिए एक चीज लेकर आया हूँ, और ये बहाना करके तेंगशन के घर में आ जाता है। अब कैट का लेटर साफ करते हुए तेंग्यू कह रहा होता है कि तुमने जो तेंगडिंग की बर्थडे के लिए ड्रेस सिलेक्ट किया है, तुम वो मुझे क्यों नहीं ट्राई करके दिखाती, क्योंकि अगर ड्रेस अच्छा ना हुआ तो हम चेंज कर सकते हैं। तो तेंगशन कहती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड फैशन डिजाइनर है, इसलिए उसने मेरे लिए कुछ अच्छा ही प्रिपेयर किया होगा। अब तेंग्यू को यहाँ पर एक ड्रेस दिखाई दे रहा होता है। तेंग्यू कैट का लेटर साफ करते हुए ही दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तेंगशन इसको देख लेती है और कहती है कि तुम कब से यही काम करे जा रहे हो, जल्दी करो। तेंग्यू से कहता है कि तुम अपना काम कर रही हो तो तुम स्टडी में चली जाओ, मैं यहाँ की सफाई कर देता हूँ। तेंगशन इसकी बात मानकर स्टडी में चली जाती है। अब तेंग्यू जैसे ही देखता है कि तेंगशन चली गई है, तो ये दरवाजा खोलने के लिए पीछे मुड़ता है, तो तेंगशन इसको यहाँ से देख रही होती है। तो तेंग्यू कहता है कि कैट यहाँ पर चली गई है, और अब ये कमरे में झांकते हुए कैट को बुलाने भी लगता है, और इस तरह से ये तेंगशन का ड्रेस भी देख लेता है। घर पर आने के बाद तेंग्यू डिफरेंट सूट ट्राई कर रहा होता है किसको कौन सा पहनकर जाना चाहिए। फाइनली ये एक ब्लैक सूट पहनकर आ जाता है, जिसको काफी अच्छा लग रहा होता है। अगली सुबह तेंग्यू जब तैयार होकर अपने घर से निकलता है, तो साथ ही तेंगशन भी आ जाती है। तेंग्यू उसके ड्रेस को देखकर कहने लगता है कि तुमने ये ड्रेस क्यों पहना है? तेंगडिंग की बर्थडे पार्टी का थीम तो प्रिंसेस थीम है। तेंगशन कहती है कि वहाँ पर बहुत सारी प्रिंसेसेस होंगी, तो एक विच भी तो होनी चाहिए। तेंग्यू कहते है कि उस दिन तो मैंने तुम्हारे रूम में एक व्हाइट फ्रॉक देखी थी। तेंगशन कहती कि वो तो तेंगडिंग की थी। अब तेंग्यू तेंगशन के ड्रेस को आगे से पकड़ लेता है और इसको ऐसे ही आगे लेकर जाने लगता है, लेकिन तेंगशन इसको कह भी रही होती है कि अगर हम इस तरह से चलेंगे तो मैं गिर जाऊंगी। इसके बाद ये दोनों बर्थडे पार्टी के बाहर पहुंच जाते हैं। तेंगशन इससे कहती है कि क्या तुम्हारे मॉम डैड को मेरे बारे में पता है? तो तेंग्यू कहते हैं कि नहीं, उनको ये बात नहीं पता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और फिर ये दोनों एक साथ बर्थडे पार्टी के अंदर आते हैं। अब तेंग्यू का कजन इसको अपने पास बुला लेता है। अब तेंगशन भी हुआन के पास आ जाती है। हुआन इसको बताती है कि इन लड़कियों में से तेंग्यू की मॉम ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट भी अरेंज की है। ये सुनकर तेंगशन भी इधर उधर देखने लगती है, और अब तेंग्यू का कजन भी उसको ये बात बता रहा होता है। तेंग्यू कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपनी मॉम से सारी बात क्लियर कर लूंगा। इसके साथ ही तेंग्यू की मॉम इसको यहाँ से लेकर चली जाती हैं, और तेंग्यू की मॉम इसको शॉवन से मिलवाती हैं। तो तेंग्यू अपनी मॉम से कहता है कि मुझे आपसे एक बात करनी है। तेंग्यू अपनी मॉम से कहता है कि जिस लड़की को मैं चेज कर रहा हूँ वो भी आज बर्थडे पार्टी पर आई है। मॉम कहती है कि वो कहाँ पर है? तो तेंग्यू भी अपनी मॉम को इशारे से तेंगशन को दिखाने लगता है। अब तेंग्यू की मॉम तो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, तेंगशन के पास जाने लगती है। तो तेंग्यू रोकता है और कहता है कि आप कहाँ जा रही हैं? तेंग्यू की मॉम कहती है कि मैं अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ से बात करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन तेंग्यू कहता है कि अभी जाना ठीक नहीं रहेगा। तो मॉम भी इसकी बात मान लेती हैं। अब तेंगडिंग भी तेंगशन को शॉवन के बारे में बता रही होती है। तेंगशन कहती है कि तुम ये बातें मुझे क्यों बता रही हो? इतने में यहाँ पर तेंग्यू आ जाता है।
ये दोनों टेंशन को यहाँ पर छोड़कर चली जाती हैं। अब तेंग्यू टेंशन को कुछ स्नैक्स देता है खाने के लिए, तो तेंगडिंग भी आकर कहने लगती है कि भाई क्या आप मुझे भी सर्व करेंगे। तो साथ ही मॉम आकर तेंगडिंग से कहती है कि तुम खुद भी ये काम कर सकती हो, और तेंगडिंग को लेकर यहाँ से चली जाती है। तेंगडिंग कहती है कि क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है कि तुम्हारी मॉम को कुछ भी नहीं मालूम है। तो तेंग्यू कहता है कि हाँ। इसके बाद ये दोनों साथ में घर आते हैं। तेंग्यू भी टेंशन के घर में जाने वाला होता है, लेकिन टेंशन इसको गुड नाइट कहकर चली जाती है। कपड़े चेंज करने के बाद तेंग्यू फिर से टेंशन के घर पर आ जाता है। टेंशन कहती है कि अब तुम फिर से यहाँ पर क्यों आ गए हो। तो तेंग्यू कहता है कि तुम्हें याद होगा कि हमने डील की थी कि मैं रोज तुम्हारे साथ आधा घंटा स्पेंड करूंगा। टेंशन तो इसको अंदर आने नहीं दे रही होती, लेकिन तेंग्यू जबरदस्ती घर के अंदर आ जाता है। तेंग्यू यहाँ पर आकर कैट को प्यार करने लगता है। टेंशन का मूड थोड़ा खराब लग रहा होता है, तो तेंग्यू उससे कहता है कि क्या तुम जेलस हो। टेंशन इस बात का कोई जवाब नहीं देती, तो तेंग्यू कहने लगता है कि वो 23 इयर्स की है, फ्रेंच एकेडमी ऑफ आर्ट से उसने ग्रेजुएशन की है, और भी उस लड़की के बारे में सारी बातें बताने लगता है। टेंशन कहती है कि ये तुम्हारे लिए काफी सूटेबल लग रही है। तो तेंग्यू कहता है कि मेरी मॉम को पहले नहीं पता था कि मैं तुम्हें चेस कर रहा हूँ, लेकिन आज मैंने अपनी मॉम को सारी बात क्लियर कर दी है। टेंशन भी आहिस्ता आवाज में कहने लगती है, इसीलिए तुम्हारी मॉम मुझे आज बार बार देख रही थी। अब तेंग्यू टेंशन के पास आकर इसके काम को देखने लगता है। टेंशन इसे कहती है कि अगर तुम इतने ही फारिग हो तो तुम मेरे लिए थोड़ा सा काम क्यों नहीं कर देते। तो तेंग्यू कहता है कि मैं तो खुशी से काम करना चाहूंगा। अब टेंशन ने तेंग्यू को स्क्रिप्ट राइट करने के लिए बिठा दिया होता है, और इन दोनों के दरमियान इसने एक बेर को रख लिया होता है। तो तेंग्यू कहता है कि ये किस लिए है। तो टेंशन कहती है कि इसको देखने से मुझे आइडियाज मिलते हैं। तेंग्यू कहते हैं कि ऐसी बात है तो मैं इसको अपने आगे रख लेता हूँ। फिर ये दोनों साथ में स्क्रिप्ट लिखने लगते हैं। अब लैपटॉप पर कैट आ जाती है, तो तेंग्यू इसको साइड में करने लगता है। तो टेंशन कहती है कि तुम मेरी कैट को इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हो। तो तेंग्यू कहता है कि अगर कैट के कारण ये सब डिलीट हो जाता तो टेंशन कहती है कि फिर तुम दोबारा लिख लेते। ये दोनों ऐसी ही बातें करने लगते हैं, और टेंशन अब इससे कहती है कि तुम्हारे 30 मिनट्स पूरे हो गए हैं, लेकिन तेंग्यू इससे और रुकने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। टेंशन ऐसा करने के लिए नहीं मान रही होती, तो तेंग्यू कहता है कि कल मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ और कई दिन तक मैं वापस नहीं आऊंगा, तो इसलिए मुझे आज अपने साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करने दो। टेंशन भी ये बात सुनकर तेंग्यू को कुछ नहीं कहती। अगले दिन टेंशन को इसके मॉम डैड की कॉल आती है, जो इसको ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन टेंशन कहती है कि मुझे अभी बहुत काम करना है, मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। तो मॉम कहती है कि कोई भी बहाना नहीं चलेगा, मैं और तुम्हारे डैड कल की फ्लाइट से यहाँ पर आ रहे हैं। घर पर आने के बाद इसके मॉम डैड कह रहे होते हैं कि किसी को भूलने का बेहतर तरीका यही है कि एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर लिया जाए, और हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल टूटा है। टेंशन तो कह रही होती कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इसके मॉम डैड इसकी एक भी नहीं सुन रहे होते। और अब टेंशन की मॉम इससे पूछ भी रही होती है कि तुम्हारे नेबर में कौन रहता है। टेंशन बता देती है कि एक लड़का रहता है। मॉम तो और भी कुछ पूछना चाह रही होती है, लेकिन डैड टेंशन की मॉम को बुला लेते हैं, और साथ ही टेंशन अब तेंग्यू को मैसेज करती है कि बिजनेस ट्रिप से वापस आने के बाद तुम कुछ टाइम के लिए इस घर में मत रहना। लेकिन तेंग्यू कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। टेंशन कहती है कि मेरे मॉम डैड यहाँ पर हैं, इसीलिए मुझे मत बाद में ब्लेम करना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। तेंग्यू कहता है कि तो अच्छी बात है, मैं अंकल आंट से मिल लूंगा। अगले दिन टेंशन जब काम पर होती है तो एक न्यूज आ रही होती है, जिसमें तेंग्यू एक एक्ट्रेस के साथ वॉक कर रहा होता है, और न्यूज में इन दोनों को कपल की तरह ही बताया जा रहा होता है। टेंशन के मॉम डैड भी ये न्यूज देख लेते हैं, और डैड कहते हैं कि ये तो टेंशन पहले जिस कंपनी में काम किया करती थी उसका बॉस लग रहा है। दूसरी तरफ टेंशन को भी ये न्यूज देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। अब तेंग्यू जब अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है, तो टेंशन के मॉम डैड भी मार्केट से सामान लेकर वापस आ रहे होते हैं। तेंग्यू तो अंकल आंट को हाय बोलता है, लेकिन टेंशन अपने मॉम डैड को इससे कोई बात नहीं करने देती और इनको अंदर भेज देती है। अंदर आने के बाद टेंशन के डैड कहते हैं कि मैं इसको पहचान गया हूँ, इसी के कारण तुम्हारा दिल टूटा था ना। तो टेंशन कहती है कि नहीं। डैड कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं उससे खुद जाकर बात करके आता हूँ, लेकिन टेंशन अपने डैड को जाने से रोक देती है और मान जाती है कि मैंने इसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और अब हम दोनों के दरमियान हर चीज क्लियर हो गई है। और अब टेंशन की मॉम इसको आंट लिन के बेटे को दिखाने लगती है। अब टेंशन के पेरेंट्स इसको बहुत ही प्रेशराइज करके पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम यहाँ पर जाओगी या नहीं। टेंशन अपने पेरेंट्स को देखकर ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मान जाती है। रात में तेंग्यू इसको थोड़ी देर के लिए बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन टेंशन अपना फोन म्यूट पर लगाकर सो जाती है। अगली सुबह टेंशन अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। यहाँ पर असिस्टेंट गाँव आ जाता है। ये इससे पूछने लगता है कि क्या तुम ब्लाइंड डेट पर जा रही हो। टेंशन कहती है कि हाँ। असिस्टेंट गाँव हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हें तो तेंग्यू चेज कर रहा है ना। टेंशन कहती है कि मैं भी सिंगल हूँ, इसलिए मैं ब्लाइंड डेट्स पर जा सकती हूँ। ये कहकर ये लिफ्ट के अंदर चली जाती है। तेंग्यू के घर पर आने के बाद असिस्टेंट गाँव इसको सारी बात बता देता है, और तेंग्यू को भी ब्लाइंड डेट का सुनकर अच्छा नहीं लगता, और इसी मोमेंट पर एपिसोड 13 खत्म हो जाती है।